नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश मौर्य और मैं आज कक्षा 12 की मैथ प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 है और जिसका नाम है अवकलन। अवकलन बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है कक्षा 12 में, जिसको सीखना बहुत जरूरी है। इस अवकलन जो है ये हमारा लगभग 45 नंबर जो है क्लियर करता है। इसको सीख लेने से हमारा अगला चैप्टर है अवकलन का अनुप्रयोग, उसके बाद है समाकलन। इस समाकलन का अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, इसी तरह इससे रिलेटेड बहुत से चैप्टर हैं और इसे सीखना बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे कि अवकलन। सबसे पहले बात करते हैं कलन क्या है। सबसे पहले कलन जो है, जिसे इंग्लिश में कैलकुलस कहा जाता है, इसकी दो ब्रांच हैं, दो शाखाएं हैं। एक होता है अवकलन, जिसे इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहा जाता है। दूसरा होता है समाकलन। जिसे इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो हम आज अवकलन की बात करेंगे कि अवकलन क्या होता है। जैसे हमें कोई समीकरण दिया हुआ है, y बराबर एक्स स्क्वायर। जैसे हमें कोई समीकरण दिया हुआ है, हमें कोई समीकरण दिया हुआ y बराबर एक्स स्क्वायर। तो मेरे मित्रों देखिए, हमें कोई समीकरण दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर। अब बात की जाए अवकलन क्या है। सबसे पहले हम अवकलन को सीखते हैं। अवकलन क्या है? तो अवकलन करने के लिए हम सबसे पहले जो फलन दिया हुआ है उसमें डिफरेंशिएशन का डी लेते हैं और जो फलन दिया हुआ है उसको लिखते हैं। उसके बाद में जिसके सापेक्ष करना है उसको लिखते हैं, इंटू में डी लगाते हैं। तो इस प्रकार अवकलन को लिखा जाता है, जिसे पढ़ा जाता है dy बाई डी एक्स। इसे dy बाई डी एक्स पढ़ा जाता है। सबसे पहले फिर से रिपीट करते हैं कि हमें किसी भी दिए हुए फलन का अवकलन करना है। सबसे पहले जो फलन दिया हुआ है उसे उसके इंटू में डी लेते हैं। डी मतलब अवकलन, अर्थात डिफरेंशिएशन। अवकलन का जो इंग्लिश वर्ड है डिफरेंशिएशन, उसका डी लेते हैं, स्मॉल डी लेते हैं। उसके बाद जो फलन दिया हुआ है उसे लिखते हैं अपान में, और जिसके सापेक्ष करना होता है, अर्थात जहाँ तक जो इधर फलन दिया होता है, अर्थात फलन का जो मान दिया होता है इसका ही लिखते हैं यहाँ पर, और इंटू में डी लिखते हैं। इस प्रकार इस अवकलन का जो सिंबल है इसे dy बाई डी एक्स कहा जाता है। इस प्रकार ये हमारा जो अवकलन का सिंबल हो गया। सबसे पहले अवकलन के कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं, उसको देखते हैं। जिससे बात की जाए इस प्रश्न को हल करने के लिए, यदि हम कहें कि इस फलन का अवकलन कीजिए तो इसे किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले एक फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। एक फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका प्रयोग कैलकुलस में हर लगभग सवालों में किया जाता है। तो इसी फार्मूले के आधार पे हम करते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए, सबसे पहले जो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। हमें इस फलन का, मान लीजिए हमारे पास कोई प्रश्न दिया हुआ है, इसके सापेक्ष हमें इस फलन का हमें अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए मैंने क्या बताया, जिस फलन का करना होता है सबसे पहले डिफरेंशिएशन का डी लेते हैं, जिस फलन का करना होता है उसको लिखते हैं अपान में डी। उसके बाद जिसके सापेक्ष करते हैं, तो यहाँ पर लिखा x के सापेक्ष, तो x को लिखेंगे बराबर में। देखिए ये हमारा जो लिखा हुआ है ये x की पावर n की तरह लिखा हुआ है, अर्थात ये हमारा जो x की पावर n कोई नंबर हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसी प्रकार जो हमारा फार्मूला है, तो हमें इसका अवकलन करना है।
तो n x n माइनस वन, तो सबसे पहले n यहाँ पर क्या है 2, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद x, उसके बाद n माइनस वन, अर्थात जो हमारा n है इसमें से एक कम कर देंगे। इस प्रकार हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2x, और 2 में से एक जाएगा 1, तो किसी की भी पावर 1 हो उसे लिखा नहीं जाता है। अब लिख भी दो कोई गलत होगा नहीं, फिलहाल जो चीज़ नहीं लिखा जाता उसे नहीं लिखेंगे। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम इसी के बेस पे कुछ हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। ये हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है इसको लिखते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न इस प्रकार दिया होगा, x की पावर 5 का अवकलन कीजिए। हमारा प्रश्न दिया हुआ है x की पावर 5 का अवकलन कीजिए। तो देखते हैं, कोई भी अगर ये हमें इस प्रकार से दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको y के बराबर मान लेंगे। तो माना y के बराबर इसको मान लेंगे। y के बराबर इसको मानने के बाद हम लिखेंगे, अब यहाँ पर जो फलन का मान दिया हुआ है इसको इसके सापेक्ष, अर्थात जिसके सापेक्ष हमें अवकलन करना होगा, जहाँ तक इसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का d लेंगे। ये सिंबल आप लोग ध्यान रखिएगा, dy बाई डी एक्स किस प्रकार लिखा जाता है और उसका पढ़ने का तरीका क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, कहाँ से है, मैंने आपको बता दिया कि अवकलन जो इंग्लिश वर्ड है डिफरेंशिएशन, इसका हम डी लेते हैं। उसके बाद जिस फलन का करना रहता है उसको लिखते हैं अपान में, फिर डी लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष करना होता है x के सापेक्ष करना है तो इसको लिख लेते हैं बराबर में। उसके बाद ये हमारा फार्मूला बन रहा है n x n माइनस वन, अर्थात x की पावर n बराबर होता है n x माइनस वन। तो x की पावर n, सबसे पहले पावर आगे आ जाती है तो 5 आगे आ जाएगा। उसके बाद x, फिर 5 में से 1 कम हो जाएगा n माइनस वन। फिर आगे हम अगला स्टेप करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 5x घात 4। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में हमारा है x की पावर 1/2। कोई भी प्रश्न दिया हुआ, सबसे पहले हम उसे y बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर है x की पावर 1/2, और फिर इसको भी लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अर्थात जो यहाँ पर लिखा है इसके सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का d, जिस फलन का कर्ण है उसे लिखेंगे अपान में d, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको लिखेंगे बराबर। ये हमारा एक हिसाब से मान लीजिए सिंबल होता है अवकलन को पढ़ने का, dy बाई डी एक्स, जिसे समाकलन का सिंबल इस प्रकार होता है। अर्थात ऐसा है, इसको इस ओर खींचे और इस ओर खींचे, अर्थात इसे दोनों ओर से खींच के इस प्रकार बना देते हैं। हमारा होता है समाकलन का चिन्ह, इसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार ये भी अवकलन का भी सिंबल एक मान लीजिए सिंबल होता है, जिससे dy बाई डी एक्स कहा जाता है। तो अब इसको देखेंगे। सबसे पहले ये भी x के पावर n इसी फार्मूले को फॉलो कर रहा है, तो सबसे पहले पावर आगे, तो अर्थात ये जो हमारा लिखा हुआ है 1/2 ये आगे आ जाएगा। उसके बाद x फिर पावर में से एक कम, पावर क्या है 1/2, इसमें से एक कम। तो सबसे पहले ये समझिए कि इधर देख लीजिए, सबसे पहले लिखा है x की पावर 1/2 माइनस 1, तो 2 1 कम 2, x की पावर 2 1 कम 2, सबसे पहले हार में हार लिखते हैं, 2 1 कम 2 माइनस 1, अर्थात ये हो जाएगा 2 में से 1 गवा -1/2। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा हल होगा। तो इसको करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 x 2 1 कम 2 -1, अर्थात इसे हल करेंगे तो 2 1 कम 2 -1, 2 1 कम 2 में से 1 जाएगा -1/2, इसे हो जाएगा -1/2।
आगे देखेंगे dy/dx बराबर हो जाएगा 1/2। देखिए किसी की भी पावर माइनस, ये एक्स की पावर माइनस में इससे नीचे लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो लिखेंगे एक्स की पावर 1/2। सॉरी, सबसे पहले ये माइनस से इसे हम नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। और आप लोगों ने कक्षा 9 में या फिर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि किसी की भी पावर हो, यदि किसी की भी पावर माइनस से, देखिए किसी की पावर 1/2 हो तो ये जो उसका मान होता है रूट होता है, अर्थात 1/2 का मतलब कर्ण होता है। तो dy/dx हो जाएगा dy/dx 1/2। जो ये 1/2 मतलब होता है कर्णी, या फिर कहीं लिखा है कर्णी तो इसको मान सकते हैं आप 1/2, या फिर 1/2 कहीं लिखा है तो इसको कर्णी हम कहेंगे। तो इसे ये जो हो जाएगा कर्णी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम ये वाला प्रश्न बता देते हैं, ये वाला आप लोग कर लीजिएगा, हम ये वाला बता देते हैं, आसान है। 1-2 सवाल करके प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अवकलन में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये हमारा जो चाहे ये बता दें चाहे ये बता दें, पहले इसे बता देते हैं। तो सबसे पहले जो फलन दिया इसे y बराबर मान लेगी x³ + x² + 2। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी कांस्टेंट है उसका अवकलन करेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। अर्थात कोई नियतांक है तो उसका अवकलन 0 होता है। जिसका अवकलन करेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन का d, उसके बाद जिस फलन कर रहे हैं उसका अपान जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसका dy/dx बराबर हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे x³ सबसे पहले पावर आगे, उसके बाद पावर में से एक कम, पावर क्या है 3 - 1, तो पावर में से एक कम होगा जिसे हम देख सकते हैं 2, प्लस फिर पावर आगे, इसका करने पावर आगे, उसके बाद x मान फिर 2 - 1 अर्थात आ जाएगा 1। वो किसी की पावर 1 हो तो उसे लिखते नहीं 1 प्लस 2। मैंने बताया कि कोई भी यदि कांस्टेंट है, नियतांक है 2, 4, 6, 8, 10 कोई भी नंबर है, यदि वह नियतांक है तो उसका अवकलन क्या हो जाता है 0। इस प्रकार इसका अवकलन हो जाएगा 0। dy/dx बराबर हो जाएगा 3x² + 2x। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और ये अवकलन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं उनको कीजिएगा। अगर यदि नहीं समझ में आए तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। आशा करता हूँ मेरे मित्रों को समझ में आ गया होगा। सभी लोग खूब मन लगा पढ़ाई कीजिए।